और आइए वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम का। यूपी में सेफ है मुसलमान, उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। ये दावा खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से यूपी में दंगे बंद हो गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। वहीं उन्होंने मथुरा, संभल, मुसलमान, वक्फ, औरंगजेब, बाबर विवाद के सवालों पर बेबाक से अपनी राय रखी और उनके इस बयान के मायने क्या है। क्या वाकई यूपी में सांप्रदायिक दंगे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और क्या यूपी के मुसलमानों को लेकर विपक्ष की आशंकाएं बेबुनियाद है। इस स्पेशल शो में हम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के हर पहलू की पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि उनके दावे कितने मजबूत हैं और इनका क्या असर हो सकता है। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले वो बयान सुनवाते हैं जिसमें सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं कि कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर, अपने वैभव के दंभ से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो। आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। और वहीं सीएम योगी ने संभल और मथुरा के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं है क्या? हम कोर्ट के आदेश का ही पालन कर रहे हैं, वरना अब तक वहां बहुत कुछ हो गया होता। सनातन धर्म के प्रमुख स्थल हमारी विरासत के प्रतीक हैं। संभल एक सच्चाई है। इस्लाम कहता है कि हिंदू धर्म के किसी स्थल को तोड़कर बनाई गई इबादत वाली जगह खुदा को स्वीकार नहीं है। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। संभल में ही 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहां कहां हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। और वहीं सीएम योगी ने कहा कि जब मैंने पहली बार सत्ता की कमान संभाली और एक बड़ा वर्ग था जिसका मानना था कि हमें इस मुद्दे को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि विवाद हो सकता है, लेकिन मैंने कहा विरोध होता है तो होने दीजिए, देखेंगे, अयोध्या जाएंगे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद उन चुनौतियों से भी हमें का भी सामना करना था। जो आजादी के बाद से लगातार जिन भावनाओं को दबाया गया था वहां पे, साथ साथ अयोध्या का समग्र विकास भी करना था, लेकिन अयोध्या को उसकी पहचान भी देनी थी। और उसी में एक बड़ा तबका ऐसा था जो ये मानता था कि हमें इस प्रकार के मुद्दों को नहीं टच करना चाहिए क्योंकि ये विवाद हो सकता है। हम लोग अपनी सत्ता की चिंता करें और अपनी विरासत को विस्मृत कर लें, तो मुझे लगता है कि ये हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ भी, अपने समाज के साथ भी और अपने देश के साथ भी। अखिलेश यादव के डबल इंजन की सरकार वाले तंज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा वार किया।
उन्होंने कहा ये उनके संस्कार थे। हम विरासत को सम्मान देकर अपनी वर्तमान लीडरशिप को सम्मान देते हैं और पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों उनका आचरण भी उसी तरह का होगा। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। सीएम योगी ने कुणाल कामरा के विवादित बयान पर चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल दूसरों पर हमले या उनके अपमान करने के लिए करे। उन्होंने ये भी कहा कि कानून को उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो देश में मतभेद और अराजकता पैदा कर रहे हैं। एक कॉमेडियन जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए, और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार भी होना। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कपीश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये इंटरव्यू बेहद खास रहा और काफी बेबाकी के साथ उन्होंने सभी मुद्दों पर बातचीत की है। कौशल कांत जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि इसके क्या सियासी संकेत मिल रहे हैं? इसके सियासी संकेत साफ है। जैसा आपने ही बताया कि जितने भी अतिक्रमण हैं वो हटेंगे जो गैर कानूनी है। इसमें क्लियर साफ है, जो देश के लिए काम करेगा वही देश पे राज करेगा। प्राथमिकता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना और बना करके उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन करना, उस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं जी। कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। हर विकास के पैरामीटर पे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे किसी भी प्रदेश के जो इंडेसेस होते हैं, हर इंडेसेस में हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं जी। यानी आप ये मानते हैं यूपी मॉडल सेट हो चुका है जिस पर आगे जो दूसरे प्रदेश होंगे वो भी काम करते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से अभी हमारे मित्र बैठे हैं वो 100 बातें उठाएंगे, पर आप ये देखिए ना, 2017 के बाद से जीडीपी 28% बढ़ गई, कृषि विकास दर 13% बढ़ गई, 36,000 करोड़ की कर्ज माफी कर दी गई, 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी गई। इसी तरीके से बेरोजगारी दर जब 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी 19% से घट करके आज 13% पे आ गई, देश के सबसे लोएस्ट स्तर पे है। इसके साथ साथ यानी प्रदेश का विकास, सांस्कृतिक विकास, देश का विकास, इकोनॉमी विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था के साथ न चलना, यही उत्तर प्रदेश की परिपाटी। ठीक है, यानी जो उत्तर प्रदेश है उत्तम प्रदेश बन रहा है। कपीश जी, क्या कहेंगे
ये जो प्रदेश है जिस तरह से विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सांप्रदायिक दंगे खत्म हो चुके हैं और जो पहले 2017 से पहले होता था सरकारों में वो अब नहीं हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा सेफ मुस्लिम इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कपीश जी अनम्यूट कर लीजिए सर जी, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए जी, अब मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए तब दंगे समाप्त हो जाते हैं जब सत्ता में दंगेबाज आ जाते हैं, क्योंकि सत्ता के लिए ही तो दंगा होता है। दंगेबाज अगर सत्ता में आ गए तो सत्ता चल रही है और दंगे कम हो रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से कहा, क्या कानपुर के अंदर आपने नहीं देखा? क्या लखनऊ के अंदर सीएए में नहीं देखा? क्या अभी हाल में आपने नहीं देखा? और हमें एक चीज समझ में नहीं आ रहा, योगी आदित्यनाथ जी हमारे संत हैं, महंत हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, संवैधानिक पद पर हैं और कह रहे हैं कि न्यायालय का आदेश है तभी हम रुके हुए, वरना तो हम पता नहीं कब क्या हो गया होता। किसको धमकी दे रहे हैं? यानी कि आपके नजर में न्यायालय के का आदेश है इसलिए आप रुके। और शायद मुख्यमंत्री जी इस बात को भूल जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री भी इस देश के संविधान से बने हुए और इस देश का संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है। आप कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित है तो मुस्लिम सुरक्षित है। आप इस उत्तर प्रदेश और देश के नागरिकों को हिंदू और मुसलमानों में बांट करके क्यों कह रहे हैं? आपको तो कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नागरिक सुरक्षित है, उसमें तो सभी आ गए, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए। जिस दिन आप संवैधानिक पद छोड़ करके गोरखपुर के मठाधीश के रूप में, एक महंत के रूप में बैठिएगा, आप हिंदुओं की बात कर लीजिएगा, मैं भी आपको सराहूंगा, क्योंकि तब आप एक धर्मगुरु के रूप में बात करते हैं। आज आप पे संविधान के दायित्व का भार है और आपने विकास की जगह उत्तर प्रदेश में पतन कर दिया। इनसे पूछिए कि ये आंकड़े कहां से लेकर के आ रहे हैं। जब विधानसभा में श्वेत पत्र लाने की बात होती है बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर और जीडीपी के ऊपर, तो आप लाते क्यों नहीं है? और दूसरी बात आप हमें बताइए, जब आपने टैक्सेशन पेंसिल से लेकर रबड़ तक पे कर दिया, आटा से लेकर के और दही तक पे कर दिया, तो आप मुझे बताओ ना कि अर्निंग तो बढ़ रही है, लेकिन मुझे आप ये बताइए उसका उपयोग किसके लिए हो रहा है? उसके लिए उपयोग हो रहा है कि चीजें इकट्ठा करो, बनाओ और अडानी और अंबानी को थमा दो। किसका अपलिफ्टमेंट हुआ है? अगर आप प्रति व्यक्ति आय की भी बात करने तो उसमें पंखे वाले, ठेले वाले मजदूरों की आय नहीं बढ़ी है, अडानी और अंबानी की आय बढ़ी है, क्योंकि उनकी आय जब जोड़ी जाती है तो सब बराबर हो जाता है। चलिए ठीक है, कौशल कांत जी। कपीश जी, आपने प्रति व्यक्ति आय की बात की, मैं उसी से शुरू कर देता हूं। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की सरकार खत्म हुई थी, उस समय प्रति व्यक्ति आय थी 46,000, जो आज बढ़कर के 1,24,000 हो गई है। आंकड़े दिखा दीजिए। आंकड़े रूप तो से नहीं मालूम। अरे भाई, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताइए ये आंकड़े कौन जारी किया है? मैं यही तो बोल रहा हूँ। बताइए इसकी, ये आंकड़ा किसने जारी किया है? देखिए दिखाइए, डिस्प्ले कीजिए आप। प्लीज, मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। की बात करना बंद कर दीजिए। झूठ बोलो, अगर मैं और सच के झूठ बोलो, कितना झूठ बोलो कि सच मान ले लो। कपीश श्रीवास्तव में से नहीं है, पेशे से वकील हूं, विद एविडेंसेस बात करता हूं। आप झूठ बोल रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में जो चरम सीमा पर बेरोजगारी दर है, इसी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन्म तिथि पे बेरोजगारी नीतू जी, मैं जब बोलना हो बता दीजिएगा। बेरोजगार, चलिए ठीक है कपीश जी, उसको स्वीकार कीजिए। आप मुझे बताइए डाटा कहां से लेके आए? किसका डाटा है? किसने आपको फर्निश करके बता दिया? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, अगर मैं कहीं भी गलत हूं, आप वकील हैं, मेरे अगेंस्ट हाईकोर्ट में केस कर दीजिएगा। खत्म हो गई बात। अब तो वकील है ना, डराने की अरे भैया, मैं गरीब आदमी हूँ भैया, मेरे सरकारी प्रवक्ता हूँ और सरकार के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है कि अगर जीडीपी 28% ना बढ़ी हो, कृषि विकास दर 13.5% ना बढ़ी हो, 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां ना मिली हो, बेरोजगारी अगर स्थिति बढ़ी हुई दिखाई दे रही हो तो बताइए, करके 3% हो गई हो, अगर किसी की स्थिति बढ़ी हुई दिखाई दे रही हो तो बताइए। 24,000 हो गई हो जारी करने के लिए विधानसभा और संसद में तैयार। देखिए, ये तरीका गलत है, करके ये तरीका गलत है। लागू कर रहे हैं।
मुझे आप बताइए कि विधानसभा में श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते हैं हमारी मांग के बाद? अरे आप कौन होते हैं सबके मांगने वाले? हिम्मत है तो आइए ना, जनता के दरबार में आइए, जनता आपको राइट देगी तो देंगे श्वेत पत्र। आप जैसे गद्दारों की वजह से ही, आप जैसे गद्दारों की वजह से ही, गुंडागर्दी की वजह से ही जो समाजवादी पार्टी जो गुंडा राज बचा रखा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया और चीफ मिनिस्टर बनते रहेंगे। और जिस तरह की गुंडागर्दी की सरकार, ठीक है कपिल जी, आप कंटिन्यू यही बोलना चाहते हैं? कृष्णनंदन राय का हत्याकांड देखिए, राजू पाल का हत्याकांड देखिए, मदरसों में लड़कियां गायब हो जाती थी, सूरज केली के पति का हत्याकांड देख लीजिए, गवाहों को सड़क पर चाबुक से मार दिया जाता था और एसिड डाल करके लोगों को जला दिया जाता था। 7 साल के बच्चे, ठीक है कपिल जी, कौशल जी, एक एक करके भी बात रखिएगा आप। कपिल जी कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कपिल जी, जिस तरीके से लोग दल के मनाए कहते थे कि जिस करके। गाड़ी पे लगाओ सपा का एक करके झंडा उसमें बैठा गुंडा। ठीक है। आप यही कौशल जी, कपिल जी, गीतू जी, अरे सर रुक जाइए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा सर, एक एक करके बोलिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, नहीं समझ में आएगा। कपिल जी, कौशल जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके, ठीक है? तो नहीं बोल रहा था ना, एक एक करके बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले एक की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोलना है। ठीक है कपिल जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो पहले जो कानून व्यवस्था थी, क्या उसमें अब बदलाव नहीं आया? आपको नहीं लगता अब बेहतर ही हो गई है? प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर काफी काम किया जा रहा है। इन्होंने कौन से काम किए? मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, 100 नंबर हमने दिया था, उसको 112 नंबर इन्होंने कर दिया। 100 नंबर किसने दिया था? 10-90 हमने वुमन पावर करने के लिए दिया था जी, तो ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कपिल जी, नंबर क्यों बदलाव किए? हाँ सुनते जाइए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनको नाम परिवर्तन करने में ही मजा आता है। इनका खुद का किया हुआ विकास उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर रहते हैं और ये बता नहीं पाएंगे कि लखनऊ में इन्होंने कौन सी नई चीज दी है। कपिल जी, एक भी ये डेवलपमेंट का कार्य नहीं बता सकते हैं। कपिल जी मौका दीजिए, कौशल कांत जी को बताएंगे डेवलपमेंट के काम कितने हुए हैं। ठीक है, कौशल कांत जी, कितना विकास कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश में? मैंने जो बताया थे उसके आगे बढ़ लेता हूं। इन्होंने हेल्पलाइन का नाम लिया, वहीं शुरू कर देता हूं। 2017 में पुलिस की जो हेल्पलाइन थी उसका रिस्पांस टाइम था 25 मिनट 42 सेकंड, आज वो घट करके 7 मिनट रह गया है। 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की कमी थी। जारी कर रहे हो गीतू जी, अगर पहले एक एक करके। कपिल जी देखिए, जब आप बोल रहे थे कौशल कांत जी कुछ नहीं कह रहे थे। कपिल जी सुनना भी पड़ेगा ना आपको सर। कौशल कांत जी उस वक्त कुछ नहीं कह रहे थे जब आप बोल रहे थे, फिर तो कोई फायदा नहीं है, डिबेट का फायदा ही नहीं है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो रही है, आप बोलने ही नहीं दे रहे। कौशल कांत जी को सुन तो लीजिए पहले, उसके बाद नहीं। गीतू जी, बात बोलने की नहीं है, बात यह है कि अगर मैं चाहूं तो पूरे प्रोग्राम में इनको चुप करा के रख सकता हूं। इनके गुंडागर्दी का जवाब इसी गुंडागर्दी से दिया जा सकता है, लेकिन मैं वो चाहता नहीं हूं। गीतू जी, आप अगर चाहती हैं, अगर आपका प्रोग्राम कौशल कांत जी, कपिल जी डाउन कर दीजिए। कपिल जी सुन लीजिए पहले, बोलिए। इनके जमाने में 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की जगह खाली थी, हमने 1,56,000 भर्ती किए। 60,000 की भी ट्रेनिंग चल रही है। कृषि विकास दर 5% थी 2017 में, जो बढ़ के आज 13% हो गई है। 557 लाख मीट्रिक टन पहले पैदा होता था, आज 6,68 लाख मीट्रिक टन पैदा हो रहा है। गेहूं की खरीद 2.5 गुना बढ़ गई है। हर पैरामीटर में, विकास के हर पैरामीटर का जवाब दिया है। अब इनके गुंडागर्दी का जवाब दे देता हूं। आप देखिए जिस तरीके से क्राइम रेट में एक तरफ एक समय उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर था, बिजनेस इंडेक्स में सबसे नीचे था, आज ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे। और योगी जी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून व्यवस्था को मानना पड़ेगा, अतिक्रमण हटाए जाएंगे, कानूनी तरह से हटाए जाएंगे। और सच्ची बात यह है कि आप ये देखिए ना, संभल में पूछा गया ना कितने तीर्थ, 68 तीर्थ थे, जिसमें से 54 मिल गए हैं, बाकी ढूंढे जाने, इसमें क्या गलत है? हिंदुस्तान में अगर हिंदू तीर्थों को नहीं निकाला जाएगा तो क्या मक्का मदीना में हिंदू तीर्थों को निकाला जाएगा? कहां निकाला जाएगा और क्यों नहीं निकाला जाएगा? पूरे दुनिया में अगर हिंदुस्तान को हटा दिया जाए तो हिंदू के लिए कौन सा देश है? एक भी देश नहीं है।
लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए हजारों देश हैं। चलिए ठीक है, कपिल जी को बोलने दीजिएगा। क्लियर बात करते हैं। ठीक है कौशल जो जी, भी प्रदेश में रहेगा कानून ठीक व्यवस्था है। का सम्मान कपिल करेगा, जी, उसका स्वागत है। वो कोई भी हो, कपिल जी, आपके घर में भी अतिक्रमण होगा कपिल तो जी आप पहले बताएंगे। सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए। आपके घर में भी अतिक्रमण सीएम होगा योगी आप तो ये भी बताएंगे। कह रहे हैं कि जो अखिलेश हैं वो औरंगजेब को अपना रोल मॉडल मानते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? जितना सपोर्ट आप करते हैं उससे यही पता चलता है कि औरंगजेब कहीं ना कहीं आपके रोल मॉडल रहे हैं। अबू आजमी पे कोई नहीं, कार्रवाई नहीं, नहीं होती, यही पता चलता है। उन्होंने दो चीजें कही थी। जिन्ना साहब का भी नाम लिया था, जी, दोनों को ही कहा था। लेकिन हकीकत क्या है, वो तो इनके दादाजी के बहुत करीबी थे जिन्ना साहब, माननीय आडवाणी जी के। उसके बाद उन्होंने हुआ कहा क्या? था कि जिन्ना तो सेकुलर उसके है। बाद क्या हुआ? उन्होंने किताब में इसका जिक्र उसके किया। बाद क्या हुआ? उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के लेकिन उनका जिन्ना चादर क्रांता गिराया। नहीं थे ना। और उसके बाद भी उसके आडवाणी बाद- साहब के उसके खिलाफ बाद- भारतीय उसके जनता बाद क्या पार्टी हुआ? ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? मोहन भागवत कहते हैं इस बात को। अबू आजमी को निकाला गया? नहीं निकाला गया। आप मुझे बताइए अबू ना, आजमी को सपोर्ट करने ये के लिए किसको राणा जानना सांगा पे चाहते क्वेश्चन हैं? उठाया गया। और दूसरा राणा ये सांगा हमें पे आप क्वेश्चन बता उठाया दीजिए गया। कि राणा सांगा इतिहास पे मिटा क्वेश्चन दोगे उठाया गया क्या? ना। इतिहास अभी- मिटा दोगे? जयचंद का इतिहास मिटा दोगे? किस चीज का? कि अरे घनानंद का आप तो इतिहास जयचंद मिटा के दोगे? पुजारी हो। कि राजपूताना इस- का इतिहास मिटा आप दोगे? कि तो आपस में जयचंद लड़ा के करते पुजारी थे? हो कभी भाई। युद्ध पढ़ा है कि नहीं? आप तो कभी जयचंद के मेजर पुजारी हिस्ट्री हो। पढ़ी है? आपको डॉक्टर कुछ साहब और नहीं नजर पैरासिटामोल आता। से बाहर निकलिए। कपिल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? साफ शब्दों में कहिए कपिल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि आप औरंगजेब मैं तो को साफ कह सपोर्ट रहा हूं। करते देखिए, हैं, जो आक्रांता है क्या उनको सपोर्ट करना सही है? नहीं, हमारा आदर्श बता रहे हैं। हमारा आदर्श है, अरे ठीक है, मित्रा जी ठीक है। शांत हो जाओ। हाँ, देखिए, हमारा आदर्श है समता मूलक समाज की स्थापना करना, राणा सांगा पद राणा निरपेक्षता सांगा को पे मजबूत माफी करना, मांगेंगे। देश और राणा प्रदेश का सांगा विकास पे माफी करना। मांगेंगे। और इनका क्या है? अरे ये कपिल जी, विकास से राणा इनका कोई सांगा पे लेना माफी देना नहीं है। मांगेंगे आप? इनका आस्था से लेना देना। राणा सांगा पे संविधान माफी आपका आह्वान मांगेगी नहीं बनाता समाजवादी है। पार्टी या नहीं? इस देश के अंदर राणा आपको सेकुलर सांगा बनाता है, पे पद निरपेक्ष समाजवादी बनाता है, विकास की पार्टी बात माफी करता है। मांगने वाली ऐसा है कि नहीं एक मांगने बात वाली? ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि धर्म, सेकुलरिज्म जाति और खत्म हो गया भाषा, देश से? प्रांत कपिल के जी, आधार पे मत कपिल करो, जी लेकिन कहाँ पर कैसे- आपको लग रहा है कि सेकुलर नहीं रह गया है भारत? किस अरे बात से आपको हमारी ऐसा लग रहा खत्म हो है? गया ना। हाँ। आप खुद हमारी देख लीजिए, कैप्टन खत्म जितनी हो गया बुलडोजर की इसलिए कार्रवाई हो सेकुलरिज्म रही है खत्म। उठा करके देखिए। नहीं तो अवैध आपको निर्माण पता पर अगर चलेगा कि बुलडोजर कितना नहीं चलेगा है। तो क्या चलेगा सर? जितना एनकाउंटर हो रहा है आपको पता चल जाएगा। नौकरियों में कौन कपिल किसको जी, नौकरी मिल ये कपिल जाएगी? जी, हमेशा में अवैध किसी को मिली हुई है। कब्जेदारों, कातिलों, आतंकियों, गद्दारों, अपराधियों के साथ खड़े क्षत्रिय और होते हैं। ब्राह्मण। कपिल जी, क्षत्रिय कपिल और जी ये ब्राह्मण बताइएगा इनके कितने अलावा निर्दोषों का बनिया है। एनकाउंटर हुआ है? 8% केवल पीडीए कपिल जी, कितने निर्दोषों का एनकाउंटर किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण दिया है। ठीक है कपिल जी बताइए कितने निर्दोषों का एनकाउंटर किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? अरे 18 पे तो सख्ती लग चुकी है। आपको बता रहा हूं कि ह्यूमन अरे आप तो वकील आयोग हैं, ने कपिल इस साहब, पे जाइए, 18 में हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम 18 कोर्ट करोड़ जाइए। रुपए की सख्ती लगी हुई है। अरे और ये कपिल बताने जी, के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे अरे बताइए, कपिल जी आप तो कि वकील हैं, किसकी बता रहे थे ना, आप हत्या की? हाईकोर्ट आपने जाइए ना। किशोर यादव की हत्या की? अरे हाईकोर्ट तो आप मुझे जाइए। बताइए। चलिए कहाँ ठीक पे है, है? सीएम योगी हाईकोर्ट जाइए, आदित्यनाथ तो भाषण कह रहे हैं कि मत 8 दीजिए। वर्षों में बहुत काम हुआ है, कानून व्यवस्था सुधरी है और आगे क्या होगा उसकी भी झलक उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में दे दी है। लेकिन लगता है जो ये द्वंद्व है आपसी और विरोध करने की जो परंपरा है वो खत्म नहीं होगी और समय इतना ही है, इसलिए माफी के साथ आप सभी का शुक्रिया करना